मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपको कांग्रेस के विधायकों की दिखा रहे हैं। काला एप्रन पहनकर पहुंचे हैं और एक ही मांग की मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करें। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह जी हमसे बातचीत करते हैं। सर, इतने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रहा है, कोई असर तो नहीं हो रहा? कल तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ यही नहीं बोला कि इस्तीफा नहीं होगा, बाकी तो सब कुछ कह दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे हिसाब से सन 71 के बाद जो पिछले कुछ दिनों में तनाव रहा था हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में, लोग कह रहे हैं कि सन 71 के बाद ये सबसे बड़ा एक प्रकार से युद्ध था। और उस युद्ध में भारत सरकार के द्वारा, हमारे वीर जवानों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा जो पूरी कार्रवाई की गई थी, जिसको केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, और उस ऑपरेशन सिंदूर में जो कर्नल सूफिया कुरैशी जी प्रतिदिन वक्तव्य देती थी और एक प्रकार से वो चेहरा बन चुकी थी ऑपरेशन सिंदूर का, उसी कर्नल को, उसी सूफिया कुरैशी जी पर जो हल्का बयान विजय शाह जी ने दिया है, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत आक्रोश है जनता में। जो आक्रोश इस बात का है कि आज दिन तक हमारे पूरे देश भर में, जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारी सेना एक ऐसी संस्था रही है जिस पर कभी भी राजनीति नहीं हुई है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है 75 सालों में कि एक प्रदेश का मंत्री, शासन का मंत्री अपमान कर रहा है एक सैनिक का, वो भी जब इतना संवेदनशील मामला चल रहा है पूरे देश भर में। आपको क्या कारण नजर आते हैं? क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? क्यों बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है? क्यों? ये बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए क्या हो गया है माननीय मोहन यादव जी को? उनको थोड़ा आत्ममंथन करें, कितना गंभीर मुद्दा है। क्या वो और उनके कैबिनेट का मंत्री है। मैं माननीय मोहन यादव जी से पूछना चाहूँगा, क्या वो सहमत है विजय शाह जी के बयान से? अगर सहमत है तो फिर वो उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको कोई भी शर्म बची है माननीय मोहन यादव जी में, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए है कि मोहन यादव जी का कैबिनेट है, उनका मंत्री है जिसने ये बयान दिया है, और पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। आप देखिए कि सर कि खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फटकार लगाई, नाराजगी व्यक्त की है, उसके बावजूद सरकार और संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई। इन भाजपाइयों में और इनके जो मंत्रिमंडल है, इनमें सत्ता का नशा चढ़ गया है। दिक्कत ये है कि इनकी सरकार 22 में से 20 साल लगातार बनी है, और ऐसा जब होता है तो पूरा ये मंत्री लोग सब नशे में आ गए हैं और सब घमंड में आ गए हैं, इसलिए स्थिति बन रही है। लोग यहाँ पर कब तक धरना देने वाले? अब देखिए, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ हम सब विधायक लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सब यहाँ पे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल से मुलाकात हुई? जी हुई है। हमने यही मांग उनको भी की है कि जो बयान आया है उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। बोला गया वहाँ से उनकी तरफ? उन्होंने कहा है कि वो इस पे विचार करेंगे और उचित माध्यम से चर्चा भी करेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अब पूर्ण रूप से अब अधिकार बचा है सीएम साहब के पास। देखिए, मैं समझता हूं कि 48 घंटे ज़्यादा समय हो चुका है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय नहीं लेती है तो इसका मतलब विजय शाह का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है, ये स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी। और आज क्या भारतीय जनता पार्टी क्या सेना से बड़ी हो गई? क्या एक महिला का अपमान भारतीय जनता पार्टी खुद कराना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। हमारी यही मांग है कि तत्काल इस पे इस्तीफा होना चाहिए, और ये हमारी मांग नहीं है, जन भावनाओं की मांग है। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से हमने उन आम व्यक्ति की बात को यहाँ पहुँचाया। राज्यपाल जी ने कहा कि मैं इस पर चर्चा करता हूँ, आप चर्चा कीजिए, लेकिन जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, उसकी बर्खास्तगी तक। यही हमारी लड़ाई है। आप लोग यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक बर्खास्त नहीं होगा? बिल्कुल यहीं बैठे रहेंगे, ये हमने स्पष्ट कहा राज्यपाल जी को। इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए। क्यों नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे? क्यों अमित शाह चुप बैठे? क्या देश के अंदर तानाशाही सरकार चल रही है? अच्छा सर, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि विजय शाह को इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं, वोट बैंक जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि देशभक्त जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, और देश का हर व्यक्ति
एक देशभक्त है। तो मेरा भी, चाहे आदिवासी हो चाहे आम आदिवासी हो, उनका भी धर्म देशभक्त है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। सबकी अपनी निजी धर्म है, अलग बात है, लेकिन देश से बड़ी, देश से भक्ति से बड़ी कोई धर्म नहीं होता। कांग्रेस विधायक सुनील उइके जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं कि विजय शाह का जो बयान है, आज आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बात जाति पर भी आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वो आदिवासी हैं, वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं करेगी। क्या बिल्कुल, बीजेपी के मन में यह है कि आदिवासी वोट बैंक कहीं खसक ना जाए, इसलिए मंत्री को बर्खास्त करने से और उसको हटाने से बच रही है। लेकिन एक आदिवासी विधायक होने के नाते मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से उन्होंने सेना का अपमान किया है, जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला का अपमान किया है, हमारा जो समाज है, आदिवासी संस्कृति जो चलती है वो मातृ शक्ति से चलती है। हमारे समाज में माता को और हर प्रकार के मतलब महिला को पूजा जाता है। उसका उन्होंने जो अपमान तो किया ही किया है, तो ये जो बर्खास्त करने तक और जेल जाने तक नहीं, समाज के अंदर ये आक्रोश है कि उन्होंने सिर्फ प्रदेश या देश की सेना को बदनाम नहीं किया, वरन पूरे आदिवासी समाज को नीचे दिखाने का काम किया। आज लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी मंत्री ने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का सर झुक रहा है और जो समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो परंपरा और संस्कृति रही है, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया है। और एक आदिवासी विधायक होने के नाते हम पूरे प्रदेश के अंदर एक मुहिम चलाएंगे कि हमारे समाज में 12.5 जात होती है, कुछ से हमारी रोटी चलती है, कुछ से बेटी चलती है। तो जो रोटी खिलाते हैं उनके यहाँ ना कोई रोटी खाने जाएगा समाज का आदमी, और ना उनके उनको कभी रोटी के लिए बुलाएगा, और ना बेटी देगा और ना बेटी लेगा। ऐसा सामाजिक बहिष्कार भी हम विजय शाह के लिए जागरूकता लाएंगे कि समाज के लोग इनका बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें और रोटी बेटी का नाता तोड़े। ये एक आदिवासी समाज के अंदर ये आक्रोश है और पूरा आदिवासी समाज विजय शाह के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज को भी शर्मिंदा करने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया है। तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त, जेल के साथ सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, यही मैं मांग करता हूँ। ये तो कांग्रेस के आदिवासी विधायक भी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे आदिवासी समाज का नाम खराब किया है और ऐसे में अब आदिवासी समाज भी उनसे पूरा नाता रिश्ते तोड़ेगा, उनका बहिष्कार करेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।